स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई अब टाइम आया है ऑस्ट्रेलिया की एक और नई सिटी को एक्सप्लोर करने का, जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट। तो अभी मैं हूँ सिडनी के सेंट्रल स्टेशन पर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ ब्रिस्बेन। मैं बेसिकली ट्रेन से जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई एक बार ट्रेन से देखेंगे और फिर आते टाइम अपने हवाई जहाज से आ जाएंगे। तो अब मैं निकलूँगा ब्रिस्बेन के लिए। ये जर्नी होने वाली है 14 घंटे और 20 मिनट की। ये ट्रेन मेरे को ड्रॉप करेगी ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन से मेरे को लेनी है दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन जो मेरे को लेके जाएगी गोल्ड कोस्ट में। मैं गोल्ड कोस्ट में रहूँगा ऑलमोस्ट 3 दिन और ट्राई करूँगा एक्सप्लोर करने की हर एक चीज़। ऑब्वियसली बात है, एक दिन मैं ब्रिस्बेन सिटी को भी एक्सप्लोर करूँगा बट 2 दिन मैं पूरा बिताऊँगा गोल्ड कोस्ट में। देखो भाई, गोल्ड कोस्ट के बारे में मैं वहीं पर आपको पहुँच के बताऊँगा कि उस सिटी के बारे में ख़ास क्या है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए क्योंकि 14 घंटे की ट्रेन जर्नी है। ये सिटिंग वाली ट्रेन है। जो स्लीपर वाली ट्रेन होती है ना, वो बेसिकली बोलते हैं कि कॉल करके बुक करवाओ। वो बड़ा अजीब था, तो मैंने यही बुक करवा दी क्योंकि कॉल करने का मेरे पास कोई जुगाड़ था नहीं। तो ये अपनी ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, जाने के लिए तैयार है। मेरी शायद डी नंबर की बोगी है। डी में जाकर मेरे को बैठना है और फिर तो भाई हाँ, ये जो टिकट हुई है ना मेरी, ये हुई है मेरी $73 की, $73 की। और आने वाली जो टिकट है मेरी प्लेन की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। बट बड़ा सही लग रहा है भाई, एक नई सिटी। मैंने ना काफ़ी रिसर्च किया और मेरे को पता चला, मैं कंफ्यूज था मैं गोल्ड कोस्ट जाऊँ या मेलबर्न जाऊँ। बट लास्ट में मेरे को निकल कर आया कि भाई गोल्ड कोस्ट जाना इज़ अ बेटर चॉइस एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। मेलबर्न में सारी सिटी वाइब्स हैं। गोल्ड कोस्ट बेसिकली जो है वो सर्फर्स का पैराडाइज है, बीच पैराडाइज है। वहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, जो कि ज़्यादा सिटी टाइप की फीलिंग देती है। ऐसी कुछ ये ट्रेन दिखती है और मेरा नंबर है 67, ये है। तो भाई इसमें तो फ़ायदा हो गया, कम से कम पीछे मैं जितना रिक्लाइन कर सकूँ उतना रिक्लाइन कर लूँगा। एक बार मैं सामान रख दूँ फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो भाई जैसा मैंने बताया था, मैं निकल रहा हूँ ब्रिस्बेन के लिए। मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ। देखो ऐसी कुछ ये ट्रेन दिखती है। ये मेरी सीट है यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल आता है ये जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये है ना 14 घंटे की जर्नी है, तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, ठीक है। बट फेयर इनफ, मतलब एक्सप्लोर करने का मज़ा तो ऐसे ही आता है कि आप एक बार ट्रेन में जाओ और फिर दूसरी बार प्लेन में जाओ। अगर आप दोनों ही में प्लेन में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा कि आप अच्छे से जो सीनरीज है उनको नहीं देख पाओगे। तो भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। यहाँ पर आप ऊपर तो लगेज रख ही सकते हो, आपका लगेज रखने का जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप रख सकते हो। ये बेसिकली इसकी एंट्री है। ओह वाह, यहाँ पर पार्किंग ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक हर एक बोगी में दे रखे हैं, ये बड़ा सही है, ठीक है। आप आगे चलते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें गिलास भी हैं, यहाँ से पानी आता है, ठीक है। आप यहाँ पर कचड़ा वचड़ा डाल सकते हो। ये है वॉशरूम जो शायद अभी लॉक्ड है, बाद में खुलता होगा। तो भाई ऐसे कुछ ये ट्रेन दिखती है। जैसे मैंने बताया था, डी नंबर बॉगी है अपनी और वेट कर रहा हूँ मैं चलने का। अभी तो टाइम है लगभग आधा घंटा और है इसको चलने में, तो तब तक क्या करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। और ये देखो, ये है ना यहाँ पे ये वाले सिस्टम, ये काफ़ी पुरानी ट्रेनें हैं, आप इनको ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ जो यार मेरे को इस ट्रेन की बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें है ना कोई भी पावर प्लग नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको ना सीट के पास मिलेगा ना कहीं और मिलेगा, यहाँ पे कहीं भी है ना पावर प्लग नहीं है। तो भाई अगर किसी को फ़ोन वोन चार्ज करना होता है, इस ट्रेन में कोई जुगाड़ नहीं है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है यार। मतलब डेवलप्ड नेशन है और इनकी ट्रेन ऐसी है कि इनमें पावर प्लग नहीं है। तो ये चीज़ तो इनको बदलनी पड़ेगी अपनी ट्रेनों में। एटलीस्ट हर एक सीट पे एक पावर प्लग तो होना चाहिए। मैंने पूरी बोगी में चेक कर लिया, या तो ये ट्रेन पुरानी है या फिर इसका कोई और सीन है, बट यहाँ पे कहीं पे भी पावर का प्लग नहीं है कहीं पे भी। जिस ट्रेन निकल चुकी है यार और मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। अभी तक आधे घंटे की जर्नी हुई है। अभी तो शायद ये सिडनी एरिया से भी नहीं निकली है।
था वो, और जिस स्पीड से ये चल रही है तो ऑब्वियसली बात है, मैं समझ गया था कि यही एक वजह है कि ये ट्रेन जो है अराउंड 14 घंटे लेती है ब्रिस्बेन पहुंचने में सिडनी से। एक चीज़ है यार, देखो मैंने अभी अपने नोटिस करी क्या, ये जो लोग हैं ना, मतलब इंडिया से बाहर के जो लोग, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो वो इंडिया में ये बोलते हैं ना कि इंडियंस को सिविक सेंस नहीं होती, वो शायद हम बार बार प्रूव करते रहते हैं। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, अब आएगी शायद। एक बंदा है अपने घर और खूब गालियाँ दे रहा है, कोई मैटर चल रहा है पर खूब गालियाँ बक रहा है। बट यार ये है ना, एक तो बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ और उस वजह से ना सब यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा अगर बंद भी है जो बोगीज़ के बीच में होता है, तब भी इतनी ज़्यादा उस बंदे की आवाज़ आ रही है कि है ना, सब लोग थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं। बंदा है ना पिछले आधे घंटे से खूब गालियाँ बक रहा है, अपने घर वालों से बात कर रहा है शायद वो, और बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहा है। एक बंदे ने जो यहाँ पर जो टीटी है उसको बोला भी कि भाई इस बंदे को बोल दे कि थोड़ा धीरे बोले, तो वो टीटी बोलता है कि थोड़ी देर में हम एक ऐसी जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा या सिग्नल नहीं होगा, सेलुलर सिग्नल नहीं होगा, और फिर वो अपने आप फ़ोन कट जाएगा। हाँ, अब आ गए अपने टीटी अंकल टिकट चेक करने के लिए। ये रहे टीटी अंकल, ये सब के टिकट चेक कर रहे हैं। चेक कैसे कर रहे हैं, मशीन से या कैसे, वो अब देखना पड़ेगा, बस पेपर पे नोट कर रहे हैं। a.m. where this train will terminate. Please take this time to check around your seats and overhead. 14 आवर्स की रेलवे जर्नी के बाद मैं पहुंच गया हूँ रोमा स्ट्रीट स्टेशन, ब्रिस्बेन। बेसिकली आप कह सकते हो ब्रिस्बेन। शुरू में ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग थी, बट बाद में ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी भाई। ठीक है, इतनी ज़्यादा बोरिंग थी ना, एक तो ट्रेन इतनी धीरे चल रही थी और अजीब सी आवाज़ आ रही थी इस बोगी के अंदर, पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो काफ़ी बोरिंग जर्नी हो गई थी ये। शुरू के कुछ घंटे ठीक था, 3-4 घंटे, बट उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। चलो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, बट ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अब यहाँ से मेरे को जाना है बेसिकली गोल्ड कोस्ट। मेरे को अपने होटल में जाना है और वहाँ का दिखा रहा अराउंड 2.5 घंटे लगेंगे। तो अभी पहले मैं बाहर देखता हूँ, मैं बस देखता हूँ मेरे को कौन सी लेनी है, और उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पर जाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बट अगर आप ट्रेन से आने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई तैयार होगा हो कि थोड़ा सा तो आप ज़रूर बोर होगे इसमें। अब मैं फिगर आउट करता हूँ मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ से है, और फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचता हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 5 एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हुई थी जर्नी, एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन निकली थी और एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचा दिया है। ब्रिस्बेन रोमा स्ट्रीट रेलवे स्टेशन से मैंने पकड़ी बस M2, जिसने मुझे ड्रॉप किया बोगो स्ट्रीट पे। ऐसा कुछ इनका बस स्टैंड दिखता है। ठीक है, आप यहाँ से आप समझ सकते हो कि शायद यहाँ पे किसी और व्हीकल का आना इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ से अब मेरे को शायद लेनी है ट्राम, हाँ मतलब जो गूगल मेरे को दिखा रहा है, और इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर। तो ये है लिफ्ट। ये अच्छी चीज़ है यार, यहाँ पे है ना हर एक जगह पे लिफ्ट मिल जाएगी, हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जहाँ पर हर एक मतलब जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि वो सारी लिफ्टें काम भी करती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, तो आप उनको ले सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को जाना है ऊपर और चलते हैं। Doors closing. Please mind the doors.
आपको है ना बस स्टेशन से लेवल 2 पर आना पड़ेगा और ये देखो ट्रेन्स दे रखी हैं प्लेटफॉर्म 1 to 4 की, यहीं से वे आउट है और यहाँ पर है प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो भाई मैं ना यहाँ पे ट्रेन में बैठ गया हूँ, ये ऐसे कुछ इनकी ट्रेन दिखती है, ये आई थिंक ट्रेन ही है, मेट्रो तो नहीं है। मैं आप लोगों को ना एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो ना, लेट्स से अभी का हम एग्जांपल उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गूगल मैप आप क्या करो, वहाँ की जो लोकल ऐप है ना ट्रांसपोर्ट की, उसको डाउनलोड कर लो। जैसे यहाँ की अगर हम क्वींसलैंड की बात करें, क्योंकि ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट ये सब क्वींसलैंड स्टेट में आते हैं, यहाँ पे एक ऐप चलती है जिसका नाम है ट्रांसलिंक, मतलब यहाँ की ट्रांसपोर्ट ऐप है। मैंने वो डाउनलोड कर लिया और वो मेरे को बेटर आइडिया देती है कि मेरे को कौन सा रूट लेना है और कैसे जाना है एज़ कम्पेयर टू गूगल। बिकॉज गूगल क्या है ना, एक तो बार बार रूट्स को अपडेट करता रहता है और दूसरा उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी पुरानी होती है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप है ना जब लो तो वहाँ की लोकल ऐप डाउनलोड कर लो, ट्रांसलिंक, जैसे क्वींसलैंड में है, वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में शायद न्यू साउथ वेल्स ट्रांसपोर्ट करेगा कुछ थी, तो वो आपको बेटर आइडिया देगी कि भाई अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, लेट्स से इतना एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे पर जाना है या बस लेकर कैसे जाना है, जैसे भी आपको जर्नी प्लान करनी है वो आपको प्रॉपर हेल्प कर देगी और आपको प्रॉपर बता देगी भाई कौन कौन सी बसेस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है और कैसे वो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। अभी तक का इम्प्रेशन जो है ब्रिस्बेन का सही है, ठंड हो रखी है हल्की हल्की और इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है। और अभी मेरे को टाइम लगेगा अराउंड, ये लगा लो अब 2 घंटे तो है ही है मिनिमम पहुंचने के। तो मैं रोमा स्ट्रीट जो स्टेशन था ब्रिस्बेन का, रेल स्टेशन या ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से मैंने बस पकड़ी, मैं एक जगह पाया बोगो पार्क या फिर बोगो रोड से मैंने अब ये ट्रेन पकड़ी है, ये मुझे छोड़ेगी निरांग करके एक जगह है, निरांग से मैं एक और पकड़ूंगा, वो मेरे को छोड़ेगी ब्रॉड बीच साउथ, और वहाँ से फिर मैं अपने होटल में जाऊँगा। तो लंबा सफ़र है बट अगेन सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, सही है, मतलब सही है, अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का तो एटलीस्ट। ठीक है तो भाई पहुंचता हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन पर, जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरे को है ना, एक यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन पे एक बंदे मिले, वो इंडिया से ही थे और यहाँ पे 23 साल से रह रहे हैं और वो बेसिकली दिल्ली के रहने वाले थे। तो उनसे थोड़ी बहुत बात हुई और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई चीज़ें ना यहाँ पर काफ़ी जल्दी चेंज हो रही हैं, बीट इमिग्रेशन जो बढ़ता जा रहा है, बीट दूसरी चीज़ें। बट एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को बोली कि उनको हमेशा परेशान करती है, वो है कि उनके माँ बाप जो हैं वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं और वो चीज़ उनको काफ़ी परेशान करती है कि ही इज़ नॉट विद देम। 23 साल हो चुके हैं, अब जाने का कोई प्लान है भी नहीं। बट उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे है ना चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, क्योंकि इमिग्रेशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। तो भाई अब उन्होंने तो मेरे को यही बताया, बट हाँ मेरे को सही लगा मिलके, ही वॉज अ नाइस गाय। तो अगर वो कभी मेरी वीडियो देखेंगे तो थैंक यू वेरी मच। अब पहुँचते भाई अपने डेस्टिनेशन पर, आपको दिखाते हैं ऐसा कुछ ये शहर दिखता है। अभी तो मैं शायद आउटस्कर्ट्स में तो नहीं हूँ, मैं सेंट्रल में हूँ ब्रिस्बेन के, क्योंकि ट्रेन स्टेशन यहीं पे था। एक लंबी ट्रेन जर्नी करके और फिर एक छोटी ट्रेन जर्नी करके और फिर एक छोटी बस जर्नी करके मैं फाइनली पहुंच गया हूँ गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड। तो भाई इस सिटी में आते ही ना मेरे को एक अलग ही फीलिंग आ रही है, जो कि सिडनी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस सिटी के बारे में मैं और बात करूँगा और आपको बताऊँगा जब मैं एक्सप्लोर करूँगा, और आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा। तब तक मैं अपने होटल में चेक इन कर लेता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, पूरी रात से सोया नहीं हूँ। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के जो आप कह सकते हो बीच लाइन्स है ना, वो समवेयर अराउंड 50+ किलोमीटर की है। बहुत बड़े बड़े बीचेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे बीचेस हैं, और इसी वजह से ना या इस जगह को सर्फर पैराडाइज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्फिंग के बहुत सारे गेम्स होते हैं और ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो तब तक मैं चेक इन करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप खुश रहिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए और हमेशा मज़े में रहिए।